नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सबको विदित है कि आजकल देश में विजय पर्व का उत्सव चल रहा है, तो इस विजय पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और आप सबका वेलकम करते हुए हम आज हाजिर हैं एक नए विषय के साथ, जिसका शीर्षक है कर्म, संघर्ष और सफलता। हम किस प्रकार से कर्म करते हैं और हमारे कर्मों में संघर्ष कैसे होता है और उसके बाद हमें सफलता किस प्रकार से मिलती है, और इन तीनों का आपस में संबंध क्या है और ये हमारे जीवन में हमारे कर्मों पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार पुनः आप सबका वेलकम करते हुए इस विषय को प्रारंभ करते हैं, कर्म, संघर्ष और सफलता। इस विषय का प्रारंभ हम सबसे पहले एक पाश्चात्य विचारक कार्ल मार्क्स के एक विचार से करना चाहते हैं, जिन्होंने एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अंदर कार्ल मार्क्स कहता है हर एक स्थिति के मूल में संघर्ष स्थित है और संघर्ष इसलिए है कि उस परिस्थिति विशेष में ही उसके नाश के कारण सन्निहित हैं। परिस्थिति विशेष के इन्हीं विरोधी उपकरणों में संघर्ष होता है जो कालांतर में नई व्यवस्था का सृजन करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि जिस प्रकार से गर्भ के अंदर एक बच्चा और वृक्ष के एक जमीन में बोया गया एक बीज, बच्चा गर्भ के अंदर मां के पेट के अंदर होता है, वहीं पर वो पल रहा होता है, वहीं पर वो बढ़ रहा होता है, लेकिन वहीं पर उसी परिस्थिति में वह संघर्ष भी कर रहा होता है। उसी तरह एक बीज जब जमीन में बोया जाता है तो वहां जब उसके अंकुर निकलते हैं तो वह भी संघर्ष करके मिट्टी को फाड़कर और ढेलों को मजबूत जमीन से क्रमशः संघर्ष करते हुए बाहर निकलते हैं। और यह बच्चा जब बाहर आता है तो वह एक जीवन का निर्धारण होता है, और जब पेड़ बाहर आता है तो उससे हजारों फल और फूल लगते हैं। इसी प्रकार अगर हम संसार में देखते हैं तो जो व्यक्ति, इसका मूल क्या है, मूल यही है कि जो व्यक्ति जहां भी होता है वहां उसे उस परिस्थिति में संघर्ष करना होता है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में है तो वो वहां संघर्ष करेगा, अगर कोई भारत में है तो वो यहाँ संघर्ष करता है, अगर कोई महाराष्ट्र में है तो वहां संघर्ष करेगा, अगर कोई दिल्ली उत्तर प्रदेश में है तो वहां संघर्ष करेगा। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति नौकरी में है तो वहां संघर्ष करता है, कोई सेना में है तो वहां संघर्ष करे। तो जो सब अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष करते हैं और सभी को अपने अपने क्षेत्र में ही कंपटीशन होता है। खासकर अपने साथियों के साथ, जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ, जो उनके साथ रह रहे हैं उनके साथ अपनत्व भी है और उन्हीं के साथ संघर्ष भी है, उन्हीं के साथ उनका कंपटीशन भी है कि किसको प्रमोशन मिलेगा, किसको पुरस्कार मिलेगा, इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें एक दूसरे का कंपटीशन चलता रहता है और वही संघर्ष है। इसीलिए कहा गया है कि संघर्ष ही जीवन है। सूरदास जी महाराज इसी बात को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि ऊधो बिरहो प्रेम करे और ज्यों बिन पुट पट गहत नरंग को रंग ना रसय परे, कि जिस प्रकार कपड़े के ऊपर जब रंग चढ़ाया जाता है तो अगर वह पूरी तरह से गर्म नहीं किया गया है, पूरी तरह हिट नहीं किया गया है तो वह कच्चा कलर रह जाता है, वो कपड़े पर मजबूत नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि संघर्ष ही जीवन है। और एक उक्ति है कि संसार के लोग अपनी अंतिम अवस्था तक भी अपनी जीवन और सफलता की आशाएं नहीं छोड़ते, अर्थात उनकी आशा बनी रहती है कि मैं और लंबे समय तक जीऊंगा और इससे भी ज्यादा सफलता प्राप्त करूंगा। गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 5 में भी कहा गया है कि न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते है बसः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी, ध्यान देना कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय और सारा प्राणी समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और आगे भी वो कहते हैं कि ज्ञानवान को चाहिए
कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अज्ञानी की भांति संसार में कर्म करे और उनके अर्थात अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, अर्थात उन्हें भी कर्म करने के लिए प्रेरित करे। इसीलिए कहा गया है कि बैठे ले बेगारी भला। अगर आप खाली बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप फ्री में किसी दूसरे का अगर काम कर देते हैं तो वह भी आपके लिए अच्छा होता है, कहीं न कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलता है। और वेदों ने कहा है कि जो व्यक्ति चलता है उसकी किस्मत भी चलती है, जो बैठ जाता है उसकी किस्मत भी बैठ जाती है, और जो सो जाता है उसकी किस्मत भी सो जाती है। जो कायर मनुष्य होता है, जो कामचोर होता है, वह हमेशा अपने भाग्य को और अपने ईश्वर को कोसता रहता है। लेकिन जो कर्म करने वाले लोग होते हैं वह अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं और कर्म के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और प्रकृति और परमात्मा किसी को दुखी या कष्ट में नहीं देखना चाहता, और ना वो किसी को दुख और कष्ट देता है। आदमी अपने कर्मों से ही दुखों और कष्टों को प्राप्त करता है। इसलिए कर्म की श्रेष्ठता हमेशा बताई गई है। जैसे कोई वस्तु अगर भरी हुई नहीं है तो वह खाली तो होगी ही। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा और सकारात्मक कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होता है और संघर्ष से डर जाता है, पीछे हट जाता है, तो प्रकृति उसे और बड़े संघर्ष में डाल देती है। वह संघर्ष किस रूप में होता है? बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वह संघर्ष आपके अभाव के रूप में, निर्धनता के रूप में, गरीबी के रूप में और रोग के रूप में अर्थात बीमारी के रूप में होता है। और जब प्रकृति आपको इसमें धकेल देती है तो आपका जीवन और भी संघर्ष में हो जाता है। तो जिस संघर्ष से आप बचना चाहते थे, तो उस संघर्ष से पीछे हटकर, उस कर्म को छोड़कर आप और बड़े संघर्ष में फंस जाते हैं और समस्या में फंस जाते हैं, और वह समस्या अत्यंत ही कष्टकारक होती है। और कर्म और संघर्ष दोनों आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं, इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हजारों किलो लोहा है, वो लोहे किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर उसमें से एक 100 ग्राम का टुकड़ा निकाल करके और उसको गरम करके और उसको पीट करके एक चाकू या हथियार बना दिया जाता है, तो वह कितना उपयोगी हो जाता है। और अगर वो लोहे में पड़ा हुआ है तो वह उपयोगी नहीं रहता है। इसी प्रकार से जब आप कर्म करते हैं लेकिन अगर उसमें संघर्ष नहीं है, उसमें मेहनत नहीं है, उसमें त्याग नहीं है, तो वह सफल नहीं होता है। हो सकता है आपके जीवन में सुख सुविधाएं हों, गाड़ी हों, बंगले हों और बाकी सब सुख सुविधा के साधन आपके परिवार में मौजूद हों, लेकिन उन सब का आप उपभोग कर सकते हैं, लेकिन आप सफल व्यक्ति नहीं कहे जा सकते, आप सफल नहीं बन सकते, क्योंकि आपने संघर्ष नहीं किया है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कर्म में संघर्ष करना ही होगा, और जब आप संघर्ष करेंगे तभी आप एक सफल व्यक्ति कहे जाएंगे। इसीलिए नीति शास्त्र का एक श्लोक है, बहुत ही सुंदर है कि उत्साह संपन्नम मदि दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेन स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौह हृदयम लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो कि आपके पास सफलता और लक्ष्मी अर्थात धन अपने आप ही आ जाता है। कैसे आ जाता है? कि जब आप आप उत्साह से संपन्न होते हैं, आपके अंदर आलस्य नहीं होता है। मदि दीर्घ सूत्रम अर्थात आप, मदि दीर्घ का मतलब होता है शीघ्र कार्य को करने वाला। आप अपने मिले हुए कार्य को शीघ्र ही संपन्न करते हैं। और क्रिया विधिज्ञम, अब कर्म करना है लेकिन ऐसे अंधेरे में नहीं, क्योंकि अज्ञान विद्या प्राणघाती। आप बिना जाने हुए किसी कर्म को न करें, अर्थात कार्य की विधि को जानने वाला क्रिया विधिज्ञम। जो काम को आप कर रहे हैं उसको तरतीब से, उसकी विधि से उस कार्य को करें, और नहीं जानते हैं तो पता करके ही करें। अनजाने में कोई कार्य ना करें। तो कार्य की विधि को जानने वाला है। और व्यसनेन स्वशक्तम, अगला कहा कि जो बुराइयों से छूटा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं
अच्छे विद्वान हैं, लेकिन एक बुरी सी घटना उनके जीवन को, उनके परिवार को तबाह कर देती। कोई बुरी आदत लग गई, कोई नशे की लत लग गई और उसी में उनका जीवन तबाह हो जाता है। और उसी तरह और भी कोई दुराचार, व्यभिचार कर दिए तो उनकी जिंदगी मुकदमा लड़ते हुए या जेल में कट जाती है। तो उन्हें सफलता कैसे मिल सकती है? तो इसलिए जो व्यसनेन स्वसक्तम, अर्थात जो व्यसनों से अर्थात बुराइयों से छूटा हुआ है, जो उनसे दूर है, और सूरम कृतज्ञम, जो सूरवीर है, और कृतज्ञम अर्थात किए हुए का उपकार मानने वाला। आपके साथ अगर किसी ने कुछ अच्छा कर्म किया है, अच्छी आपकी मदद की है, तो आपको उसका उपकार अवश्य मानना चाहिए। तो कृतज्ञम दृढ़ सौहृदयम, और जो दृढ़ निश्चय वाला है। कई लोग अपने जीवन में बार बार अपनी काय को परिवर्तित करते रहते हैं, अपनी जॉब को परिवर्तित करते रहते हैं, तो उन्हें अस्थायित्व न होने के कारण और दृढ़ निश्चय न होने के कारण मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें सफलता जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती। क्योंकि कोई भी कर्म जब दृढ़ निश्चय पूर्वक लंबे समय तक किया जाता है, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। तो इसलिए आप सोच विचार कर आप अपने कर्म में दृढ़ निश्चयी बने। तो दृढ़ सौहृदयम और लक्ष्मी स्वयं म्याति निवास है। तो इस प्रकार के व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए और उनको सफलता उनके पास आती है। और आपको ध्यान देना होगा कि कर्म, आपको अगर कर्म मिला हुआ है, नौकरी मिली हुई है, आप कार्य कर रहे हैं, तो आप अपना कार्य करते रहिए अच्छे से। ये मत देखिए कि हमको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, क्योंकि कर्म देखता है और कर्म का जो साक्षी परमात्मा है वह भी आपको देखता है। इसीलिए वेद में एक जगह कहा गया है कि कर्म कभी भी, हजारों लोगों में भी कर्म उस व्यक्ति को पहचान लेता है जो उस कर्म को करने वाला है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से हजारों बच्चों के बीच में भी एक गाय अपने बछड़े को तुरंत ही पहचान लेती है, उसको कोई भी विलंब नहीं होता, कोई भी परेशानी नहीं होती, उसी प्रकार से कर्म आपको तुरंत ही पहचान लेता है और आपको उसका फल अवश्य मिलता है। इसके लिए परमात्मा साक्षी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि आप कर्म करते रहिए और जो कर्म है वह आपको पहचान कर उचित समय पर आपको फल अवश्य देगा। हमें आशा है कि आप सब इससे लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में कर्म संघर्ष करते हुए सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये विचार अच्छे लगते हैं, आपको कुछ लाभ होता है, तो इसे अपने अन्य दोस्तों, मित्रों, प्रेमियों के साथ शेयर जरूर करें। और हम लगातार एक अंतराल के बाद वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको इस तरह से उत्साहवर्धक और अच्छी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। इसी के साथ आप सबका दिन शुभ रहे, आप सब खुश रहें। धन्यवाद।